ठीक है, ठीक है सर। अगला सवाल आप मुझे, अगला जो मेरा सवाल है उसका सवाल बहुत ही आप सोच समझ के देना जी। हम हुमायूं कबीर ने जो ये मस्जिद के निर्माण की नींव रखी जी क्योंकि 30-40% वहां पे मुस्लिमों का वोट बैंक है। जी बिल्कुल। तो ममता दीदी ऐसा क्या क्या करे जो ये हुमायूं कबीर और बीजेपी का चक्रव्यूह तोड़ दे? देखिए साहब प्रशांत जी, सर दिल से बताना। हाँ बिल्कुल, एक समय था जी सर। जब एक बार बीजेपी ने ममता बनर्जी के खिलाफ, टीम के खिलाफ ये कहा कि भाई आप तो मुसलमानों को ज्यादा साथ देते हो। किसने कहा? कांग्रेस ने? नहीं, बीजेपी ने कहा था ममता टीएमसी के लिए। जी जी जी। तो ममता बनर्जी ने क्या करना शुरू करा, जहां भी वो स्टेज पे चुनाव प्रचार के लिए जाती चप्पल निकालती और जाके तुरंत वहां पे जो है काली चालीसा पढ़ना शुरू कर देती थी माइक के ऊपर। अच्छा। यानी कि ये दिखाने के लिए भाई मैं हिंदुओं के प्रति बहुत अपनी भावना, यानी कि मेरी बहुत ही आप लोगों के प्रति बहुत ही नरम भावना है और मैं हिंदुओं को चाहती हूँ। अच्छा। अब जहां तक सवाल है, देखिए आप बंगाल में अब तो मुसलमान जो हुमायूं कबीर उनसे अलग हुआ है। अब देखो पॉलिटिक्स में क्या होता है कि कोई भी परमानेंट फ्रेंड नहीं है, कोई भी परमानेंट आपका दुश्मन नहीं है। हालांकि ममता बनर्जी ने हुमायूं कबीर को अपने पास से निकाल दिया है, लेकिन अगर उन्हें जीतना है और एक तरफा जीतना है और उन्हें नुकसान की गुंजाइश ही खत्म करनी है जी, तो मेरा यह मानना है प्रशांत जी कि या तो ममता बनर्जी हुमायूं कबीर को वापस ले लो या उनसे हाथ मिला ले, दोनों में से उन्हें एक अब तो ये नामुमकिन है जी। अब तो ये नामुमकिन है क्योंकि ये तो बीजेपी का प्री प्लान है ना जी। तो फिर हुमायूं कबीर को तो लेना तो मुझे लग नहीं रहा कि ममता जी कह दे। देखिए प्रशांत जी, राजनीति है, ममता जी एक काम कर सकती है, हुमायूं कबीर के जैसा एक और अपनी पार्टी में से उठाए और वो भी कहे कि मैं भी मस्जिद बनाऊंगा बाबरी। देखिए अगर ऐसे ही बनते रहे बाबरी मस्जिद तो फिर तो साफ पता चल जाएगा कि भैया बाबरी मस्जिद वगैरह कुछ नहीं बनेगी, ये तो एक स्टंट चला जा रहा है। लेकिन ये हुमायूं कबीर जी का ये प्लान तो ध्वस्त हो जाएगा ना। जी बिल्कुल ध्वस्त होगा, ये वोट बैंक तो ध्वस्त होगा ना। आपसे मैं बताऊं, जिस जमीन पे वो बता रहे हैं कि मैं बाबरी मस्जिद बनाऊंगा, जमीन के मालिक ने कहा है कि यहाँ पे मेरा पेट्रोल पंप बनेगा। नहीं, उनकी खुद की 25 बीघा जमीन है सर। किसकी? शायद मुझे सुनने में आ रहा कि शायद 25 बीघा जमीन किसी ने दान करी है, उस पे बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई है। देखिए प्रशांत जी, मेरे सुनने में यह जो मैं देख रहा हूँ और सुन रहा हूँ तो ये कहा जा रहा है वहां पे चारों तरफ जो है वो लगा दी गई है, चद्दरों की दीवार लगा दी गई है, टीम की जो चद्दर होती है। जी जी जी। और वहां पे बिल्कुल साफ साफ लिख दिया गया है कि इस जमीन पर पेट्रोल पंप खुलने वाला है। अब वो दान करी गई है, क्या करा गया है, अब ये काम किसने करवाया है, टीएमसी ने करवाया है, भाजपा ने करवाया, ये तो देखो पता नहीं है। लेकिन जमीन की चारों तरफ बैरिकेडिंग हो चुकी है, उस पर लिखा हुआ है यहाँ पेट्रोल पंप बनाया जाएगा। अगर तो सर मेरे हिसाब से तो अगर ममता दीदी को इस चक्रव्यूह में से निकलना है तो उन्हें अपनी पार्टी में से एक व्यक्ति को उठाना होगा और ये कहना होगा कि मक्का मदीना अब पश्चिम बंगाल में पड़ेगा। जी देखिए ममता बनर्जी अगर ये कह दे कोई, ममता बनर्जी की पार्टी में से कोई ये कह दे कि मक्का मदीना बंगाल में बनेगा तो मैं लिख के गारंटी से कह सकता हूं कि सारा वोट बैंक हुमायूं कबीर का एकदम से पलट जाएगा अगर मक्का मदीना की। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए हुमायूं कौन था? हुमायूं था बाबर का लड़का, जी है ना? जी जी। और आज बाबर ने क्या कहा था? बाबर ने बाबरी मस्जिद बनाई थी जी जी। और उसका लड़का हुमायूं था। तो आज हुमायूं जो है आप बाबर जी की यानी कि राजपुत्र जो है दोबारा से अपने पिता की मस्जिद बनवाना चाह रहा है सर। जहां तक सवाल है आपका, जब आपने मुझे कहा कि मक्का मदीना, देखिए माँ से ममता और माँ से मक्का और माँ से मदीना, मैं कह रहा हूं ये प्लान ध्वस्त हो जाएगा, बीजेपी का सब सिर पकड़ लेगा अगर एक बार ममता बनर्जी एक बार ये कह दे कि बंगाल में अब बनेगा मक्का मदीना। जी हाँ, अगर मक्का मदीना बन सकता था ममता बनर्जी बनवाएंगे, मक्का मदीना बनवाएंगी और एक तरफा जीतेंगे। देखिएगा अगर ऐसा और तो बिल्कुल सर, और पूरे विश्व में जी मुसलमानों की सबसे बड़ी लीडर बन के सामने आएंगी। जी हाँ बिल्कुल, मैंने आपसे कहा ना, माँ से ममता, माँ से मक्का, माँ से मदीना और माँ से मुसलमान। अगर ये तो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है। अगर ममता बनर्जी हमारी ये वीडियो देख रही होगी तो शायद वो इस प्लान पे काम करें। हो सकता है उन्हें कोई सलाह दे या ये वीडियो देखे और अभी उनकी समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या करूं मैं, इसका तोड़ कहां से लाऊं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, क्योंकि उन्होंने तो